सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु। आइए हम सब मिलकर क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। धन्यवाद करते प्रभु, आप इन बच्चों को लेके आए हैं आपका पवित्र वचन सुनने के लिए, क्योंकि आपके वचन में जीवन है, पवित्रता है, जिंदगी है, अनंत जीवन है। प्यारे प्रभु, आज के वचन प्रचार को आशीषित कीजिए, मुझे आशीषित कीजिए, आशीषित कीजिए श्रोतागणों को, दर्शकों को अपनी कृपा से भर दीजिए, कि इस चैनल के द्वारा, बी फॉर जीसस के द्वारा प्यारे प्रभु आप जो बातें कर रहे हैं इन सभी को आशीषित करें। ये वचन इन लोगों की जिंदगी में आपकी आशीषों की बारिश करे। हमें प्रार्थना करते प्रभु यीशु के पवित्र और महान नाम में, आमीन। सबको जय यीशु एक बार फिर। तो प्यारे भाई और बहनों, हम जब भी लेंटन सीजन में हैं या फिर जब भी हम पाप स्वीकार के लिए जाते हैं, तो इस समय हम क्या करते हैं? हम पछतावा करते हैं, क्योंकि बिना पछतावे के पाप स्वीकार नहीं है। पछतावा हमें बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। तो आज हम देखेंगे कि पछतावा क्या है, पछतावा क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है, मैं आपको बताता हूं। पुराने नबियों ने, पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, नबियों ने जो प्रचार किया वो पछतावे का किया था, रिपेंटेंस का। लोगों को बोला पाप से मुड़ो, बुराई से मुड़ो, पछतावे का प्रचार किया था। उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, जो ठीक प्रभु यीशु से पहले आया, जिसने प्रभु यीशु के बारे में राह तैयार की, उन्होंने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया, रिपेंटेंस का प्रचार किया, पछतावे का प्रचार किया, पूरे जोश के साथ कहा, हे सांप के बच्चों, पूरे जोश के साथ जीवन बदलो, अपने राहों को बदलो, पापों को छोड़ो। बड़े जोश के साथ लोगों को कन्विंस करते हुए, समझाते हुए कि अपना जीवन बदलो। उसके बाद हम देखते हैं मरकुस 1:15 में, जब हम मरकुस 1:15 में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन है कि प्रभु, इतिहासकार बोलते हैं कि ये पहला सुसमाचार है जो लिखा गया था, ये पहला सुसमाचार है जो लिखा गया था। और प्रभु इसमें जब पहली बार अपने मुंह को खोलते हैं, 30 साल की उम्र में जब अपने मुंह को खोलते हैं, और उन्होंने देखा कि 30 साल की उम्र तक कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कैसे लोग अलग अलग स्थितियों में फंसे हैं, बुराइयों में फंसे हैं। और सारी स्थिति को देखा, कहीं पे देखा बीमारी है, कहीं पे लाचारी है, कहीं पे शैतानी अटैक है, कहीं पे देखा लड़ाई झगड़ा है, कहीं पे अशांति है, कहीं पे घर टूट रहे हैं, कहीं पे भाई बहन लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, बहुत सारी चीजों को देखा। और जब अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, पहली बार अपने प्रचार के लिए मुंह खोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए।
यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद, मैं पद संख्या 14 से पढ़ रहा हूं, मरकुस अध्याय 1 पद संख्या 14 से। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। सो प्रभु ने क्या कहा? सारे इंसानों के अंदरूनी हालातों को देखकर, आसपास के हालातों को देखकर, समाज के हालातों को देखकर, जहां पे रोना पिटना कुटना मारना सब कुछ था, प्रभु ने कहा पश्चाताप करो। प्रभु कहते हैं समय निकट आ गया है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। और इसी के द्वारा प्रभु हमें यह भी बताना चाहते हैं कि पश्चाताप करना और सुसमाचार पे विश्वास करना, पश्चाताप करना और सुसमाचार पर विश्वास करना कितना जरूरी है। और प्रभु ये 2 स्टेप बताते हैं जिसके द्वारा हम स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हैं। आज अगर आप पश्चाताप करेंगे, आज यदि आप पश्चाताप करते हुए, सुसमाचार पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को बदलेंगे, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है आप स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। आप भले ही जिंदे, स्वर्ग राज आपके जीवन में आ जाएगा। आप भले ही जीवित हैं, स्वर्ग की हर आशीष और कृपाएं आपके जीवन में आ जाएंगी। और स्वर्ग में कौन है? खुद परमेश्वर। स्वर्ग में कौन है? प्रभु के दूत गण, संत गण, सब आपके जीवन में आ जाएंगे। स्वर्ग की आशीषें आपके जीवन में उतर आएंगी। इसलिए पश्चाताप बड़ा जरूरी है। पश्चाताप बताता है कि आज से मैं शैतान के और शैतान के राहों का, शैतानी जीवन का परित्याग करता हूं, पाप का परित्याग करता हूं और प्रभु के साथ एक हो जाता हूं, वचन के साथ जुड़ जाता हूं, स्वर्ग के साथ जुड़ जाता हूं, पवित्रता के साथ जुड़ जाता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। थैंक यू जीसस। इसलिए पश्चाताप जरूरी है। इसलिए सारे नबियों ने इसका प्रचार किया। संत यूहन्ना ने, बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया। खुद प्रभु यीशु प्रचार करते हैं, पश्चाताप करिए। और कई बार बोलते हैं मैं स्वर्ग जाना, क्या करूं? पश्चाताप कर, सुसमाचार पर विश्वास कर, उसके अनुसार जीवन बिता, स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग आ जाएगा। और जीवित ही मैं स्वर्ग के दर्शन करूंगा, परमेश्वर के दर्शन करूंगा। जीवित ही परमेश्वर के स्वर्ग की आशीषों को इस जीवन में प्राप्त करूंगा। यह कोई झूठ नहीं है, खुद प्रभु का वचन है। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं इब्रानी और यूनानी भाषा में इसको क्या बोला जाता है, वहीं से हमको प्योर सेंस मिलेगा, मतलब मिलेगा। पहला शब्द है रिपेंटेंस के लिए वहां पे जो प्रयोग हुआ है वह है नाचुम। नाचुम का मतलब है गहरी सांस लेना, गहरी सांस लेना। हां, पश्चाताप के लिए आपको गहरी सांस का मतलब है यू हैव टू टेक अ ब्रेक। आपको ब्रेक लेना है, गहरी सांस लेनी है। गहरी सांस लेके अपने जीवन पर रिफ्लेक्ट करना है कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, आपने आज तक जीवन नहीं बदला, सोच नहीं बदली, तरीके नहीं बदले, इसलिए आपका जीवन भी नहीं बदला। वही चीज है, पाप वाला जीवन बार बार हो रहा है। आप 100 बार मिर्च खाएंगे तो आपको मीठा नहीं लगेगा, मिर्ची लगेगी। इसलिए अगर आप 100 बार पाप कर रहे हो, हर पाप के बाद जो पाप का असर है वो आएगा। भले 1 बार करिए, 100 बार करिए। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। और दूसरा शब्द है
शुभ। पश्चाताप के लिए जो ग्रीक भाषा में प्रयोग किया गया हुआ है शुभ। इसका मतलब क्या है? टू टर्न बैक, वापस मुड़ना, वापस मुड़ना। रिपेंटेंस का मतलब है, पश्चाताप का मतलब है वापस मुड़ना। हम फादर लोग रिट्रीट के लिए जाते हैं, आजकल लोगों के लिए भी रिट्रीट हो रहा है। बड़े बड़े प्रार्थना सभाएं हो रही हैं रिट्रीट के में, और वहां पे क्या हो रहा है? बताया जा रहा है यू हैव टू कम बैक। पाप की डगर पे बहुत दूर तक जा चुके हैं, वापस आ जाओ। वापस आने के लिए क्या चाहिए? पश्चाताप। फिर अगला शब्द है नोचाम। नोचाम का मतलब क्या है? टू हैव कन्फेशन। अपने पापों के लिए आपको अपने पापों को स्वीकार करना है, कन्फेस करना है। इसलिए जब हम पाप स्वीकार के लिए जाते हैं, वहां बोलते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये पाप इतनी बार किया, मैंने वो वाला पाप किया। वी नेम इट। क्यों मैं उसको बोलता हूं? क्योंकि मैंने नहीं करना चाहिए था। मान लो किसी ने चोरी की, वो उसने बोलना है मैंने चोरी की, मैंने चोरी नहीं करनी चाहिए थी, मेरा प्रभु नहीं चाहता, क्योंकि 10 हुक्म में लिखा है चोरी नहीं करना, पराये माल का लालच नहीं करना, फिर भी मैं लालच किया, मैंने चोरी की, प्रभु मुझे माफी दे, मुझे माफी दे। हाँ, वो आत्मग्लानि महसूस करनी कि मैंने क्यों किया, मेरा प्रभु नहीं चाहता था। पर इसमें मैं दोष नहीं देता हूं अपने आप को, पर प्रभु की माफी पर भरोसा रखते हुए, प्रभु के प्यार पर भरोसा रखते हुए, मैं अपने आप को दोषी मानते हुए प्रभु के पास आता हूं। वो गिल्ट फीलिंग या फिर आत्मग्लानि करके मैं जाके नहीं मेरे पाप कोई माफ नहीं कर सकता, मेरे पाप इतने हैं, मेरे पाप इतने बड़े हैं, नहीं। यहां पे मैं अपने पापों को बोलता हूं, मैंने पाप किया है, मैंने चोरी की है, जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चोरी नहीं करता और हम परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के जैसे बने हैं। हालेलुया। परमेश्वर चोरी नहीं करता, परमेश्वर व्यभिचार नहीं करता, परमेश्वर गाली नहीं देता, परमेश्वर चुगली नहीं करता, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। हाँ, आई हैव टू नेम इट। प्रभु मैंने ये किया, ये किया, ये किया, आप नहीं करते हो, और मैं आपके स्वरूप और आपके जैसे बना हूं। आप पवित्र हैं, मैं भी पवित्र हूं, पर मैंने अपवित्र काम की है, आई एम सॉरी। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो गई, प्रभु यीशु तेरी आराधना हो गई। फिर अगला शब्द है निचुम। इसका मतलब क्या है? टू हैव चेंज ऑफ हार्ट। मतलब अभी इस समय मेरा दिल इस काम में, पाप में लगा है, मेरा दिल इस पाप में लगा है, मेरा इंटरेस्ट, मेरा ध्यान इस पाप में है। और निचुम का मतलब क्या है? मैं अपना ध्यान वहां से हटाता हूं और प्रभु परमेश्वर के वचन पर, प्रभु की आज्ञाओं पर लगाता हूं। यह पश्चाताप। मैं अपना फोकस हटाता हूं उस चीज से, उस इंसान से, उस स्थिति से, और अपना ध्यान प्रभु पर, प्रभु के वचन पर लगाता हूं। और जिस तरह मैं पूरा जोश के साथ वो काम कर रहा था, पूरे इंटरेस्ट के साथ वो काम कर रहा था, अब मैं वही इंटरेस्ट, वही जोश, वही ध्यान प्रभु पर और प्रभु के वचन पर लगाता हूं। कि आगे से मैं वो नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, बस जो प्रभु है, जो प्रभु बोलता है, मैं उसी को करूंगा। यह सच्चा पश्चाताप। और अगला शब्द है मेटानोयो। मेटानोयो, इसका मतलब है पाप के प्रति मेरा माइंड और मेरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। एक बार फिर रिपीट करता हूं। पाप के प्रति मेरा माइंड, मेरे सोचने का तरीका और मेरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। कैसे? पहले मेरे माइंड में जो होना चाहिए था पाप के प्रति, जो सोच थी, कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं थी पाप के प्रति। जो मेरी मर्जी हो रही मैं कर रहा, झूठ बोलने का मन कर रहा मैं कर रहा, चोरी मैं कर रहा,
शराब देना, मैं देना, जो मन में आ रहा था। पर अभी मैं क्या करता हूं, मेरा माइंड चेंज हो गया, मेरे पाप के प्रति सोच बदल गया। अब क्या है, अब मैं अपना माइंड, अपना ध्यान प्रभु पर लगाऊंगा, प्रभु के वचन पर लगाऊंगा, प्रभु की शिक्षाओं पर लगाऊंगा। और एटीट्यूड चेंज हो गया। पहले मेरे को महसूस नहीं होता था, झूठ बोल के भी मैं खुश हूं, पाप करके खुश हूं, पर अब नहीं। अब जब पाप हो जाता, मेरा एटीट्यूड चेंज हो गया। पाप हो गया, अब मैं घुटनों के बल आ जाता हूं। मैं बोलता हूं, प्रभु नहीं, सॉरी, माफ कर दे, मैंने पाप कर लिया, मैंने नहीं करना था, मैंने पाप कर लिया, मुझे माफ कर। एटीट्यूड चेंज हो गया। अर्लियर आई वाज नॉट फीलिंग एनीथिंग। पहले मेरे को कुछ महसूस नहीं होता था, पाप भी कर लिया तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल खाना खा रहा हूं, नॉर्मल सब कुछ कर रहा हूं। पर अब पाप हो गया, मैं खाना पीना छोड़ देता हूं, पाप हो गया, मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूं, पाप हो गया, मैं प्रभु के साथ और समय बिताता हूं। क्यों? पाप के प्रति मेरा एटीट्यूड चेंज हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। मेटामेलोमाई। मेटामेलोमाई इसका मतलब क्या है? टू रिग्रेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन। ये क्या है? मान लीजिए कोई चोरी करता है, किसी ने चोरी की, कोई जा रहा था, चोरी कर ली, उसका बैग चुरा लिया, और बैग में क्या था? पैसे थे। पैसे थे और वहां पे डॉक्टर का दवाई का प्रिस्क्रिप्शन था कि ये दवाई लेके आनी है। और मान लीजिए वो कैंसर की दवाई है, वहां पे 1 लाख की गड्डी पड़ी है, इतने महंगी दवाई लेके आनी थी, आपने चुरा ली। आपको पता है दवाई नहीं मिली, वो कैंसर का पेशेंट मर जाएगा। आपके पाप की वजह से किसी की मौत हो जाएगी। टू रिग्रेट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन, आपने जो किया उसके लिए पश्चाताप करना, कि आपकी वजह से वो आया, ओ जीसस आई एम सॉरी, मुझे माफी दे। इसलिए केवल पश्चाताप ही नहीं, पश्चाताप के बाद जो रिजल्ट आया है उस पाप करके आप पश्चाताप करें, और जो रिजल्ट आया, हां, उसको कैसे सुधार सकते हैं, तभी आपका पश्चाताप पूरा होता है। आपको पश्चाताप हुआ, आपने कन्फेस किया, हां मैंने पाप किया है, अब वहीं पर रुक जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप जो वहां पर हुआ है, जो रिजल्ट आया है पाप की वजह से, उसको दूर करेंगे। अगर आपके पाप की वजह से कोई मर गया, आपके पाप की वजह से कोई और ज्यादा दुख में चला गया, आपके पाप की वजह से कोई एक दूसरे से जुदा हो गया, जैसे मान लिया आपने कोई ऐसा शब्द बोल दिया जिससे पति पत्नी के बीच में तलाक हो गया, तलाक हो गया, ये पाप का रिजल्ट है। तलाक हो गया उनके बीच में, क्योंकि आपने कुछ ऐसे चुगली की, ऐसे बात बोल दी। अब क्या करेंगे? आप पछतावा कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, यहीं पे खत्म हो जाता नहीं। आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए उनको मिलाने की, समझाने की, आपके पाप से जो पैदा हुआ उसको खत्म करके उनको दोबारा एक करने की। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा हुए, प्रभु यीशु तेरी आराधना हुए। एक और शब्द है मेटानोया। मेटानोया का मतलब क्या है? रियल चेंज ऑफ माइंड एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स सिन। रियल चेंज, टेम्परेरी नहीं, कुछ क्षणों के लिए नहीं, कुछ समय के लिए नहीं, आप रियली फुल्ली हमेशा के लिए चेंज हो जाते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में पछतावे को प्रकट किया, और यह हम सबको जरूरी है जो आज हमने देखा है। और जब हम पछतावा करते हैं, वचन में लिखा है, एक पापी जब लौटता है, वापस आता है, स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है। हम लूका 15 में पढ़ते हैं, जो वो छोटा बेटा
जिसको उजाड़ू पुत्र भी कहा जाता है, वापस आता है। क्या देखते हैं? पिता दोनों बाहों को फैलाकर उसको वेट कर रहा था, और जब देखता है दूर से कि मेरा बेटा आ रहा है, भाग के जाता है और उसको गले लगाता है। वापस उसको वही प्रतिष्ठा प्रदान करता है जो लड़का अपने पाप से, अपने गुनाहों से खो चुका था। अंगूठी पहनाई जाती है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं, नए जूते पहनाए जाते हैं, उसको वापस वही ओहदा, वही पदवी मिल जाती है जो खो चुका था। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जब हमने रिपेंटेंस के बारे में बात किया है, आज प्रभु चाहता है कि रिपेंटेंस ही वो दरवाजा है, वही रास्ता है जिसके द्वारा हम स्वर्ग प्रभु के पास आ सकते हैं। अगर पश्चाताप नहीं है, पछतावा नहीं है और पक्का इरादा नहीं है कि आगे से मैं पाप नहीं करूंगा, नरक के द्वार हमेशा हमारे लिए खुले हैं। शैतान बाहों को फैलाए, जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया उनके लिए वेट कर रहा है। अब डिसाइड करना है आपको, जाना किधर है, प्रभु के पास या नरक में शैतान के पास। प्रभु तो कहता है कम टू मी, मेरे पास आओ। पर तरीका है पश्चाताप करते हुए और सुसमाचार पर विश्वास करते हुए। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु।